हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 12 शिक्षा में हेरफेर, इसका लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका जो है सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें सॉल्व किया गया है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी, शरद जोशी, रविंद्रनाथ ठाकुर, अनुपम मिश्रा। तो शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो कहाँ ऑप्शन नंबर ग में है तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क में है 1861, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल के कौन से वंश में हुआ था? पंडित वंश में, या ठाकुर वंश में, या हरिजन वंश में, या लोहार वंश में। तो किस वंश में हुआ था? तो ठाकुर वंश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख में है तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म स्थान कहाँ पर है? पटना, आड़ा, बक्सर, कोलकाता। तो कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर घ में कोलकाता है तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामनाथ, केदारनाथ। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम क्या थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ख में तो इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ठाकुर जी अपने भाई बहन में सबसे क्या थे? छोटे थे, या बड़े थे, या मूर्ख थे, या इनमें से कोई नहीं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो है क्या भाई बहन में सबसे क्या थे? छोटे थे। तो ऑप्शन नंबर क में है तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है ठाकुर जी ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। तो कब किया? 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क में है तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1978 ईस्वी में ठाकुर अपने भाई के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, या इंग्लैंड गए थे, या रूस गए थे, या पटना गए थे। तो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड कहाँ है? ऑप्शन नंबर ख में तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ठाकुर जी स्वदेश कब लौटे? यानी अपना देश कब लौटे? स्वदेश क्या होता है? अपना देश कब लौटे? 1889 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। तो कब लौटे हैं? 1880 ईस्वी में। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ख में तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ठाकुर जी पुनः 1881 ईस्वी में इंग्लैंड कौन सी शिक्षा प्राप्त करने गए थे? कानून की शिक्षा, या एमए, या पीएचडी, या इंटर। कौन सी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे? तो कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर क में है तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है शांति निकेतन में स्वयं अध्यापक के रूप में कौन से कार्य किया? रविंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ, केदारनाथ, रामनाथ। तो कौन किया है? रविंद्रनाथ। तो ऑप्शन नंबर क में रविंद्रनाथ तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, या 1922 ईस्वी में। तो कब हुआ? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क में है 1919 तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है वे एक महान कवि और साहित्यकार के रूप में क्या हैं? प्रख्यात है, विख्यात है, विश्वविख्यात है, या ज्ञाता है। तो क्या है? विश्वविख्यात है। ऑप्शन नंबर ग में तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? उन्हें नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो कब प्राप्त हुआ? 1913 ईस्वी में। तो 1913 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ग में तो इस पर टिक लगाना देना है। क्वेश्चन नंबर 15 में जन गण मन के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है, या रविंद्रनाथ ठाकुर है, या बंकिम चंद्र चटर्जी, या रविंद्रनाथ टैगोर है। तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर घ में है तो इस पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है
शिक्षा में हेर फेर हमारी शिक्षा प्रणाली के किस चित्र की उजागर करती है? खामियों को उजागर करती है, या रहस्य को उजागर, या शक्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको उजागर करती है? खामियों को जो है उजागर करती है। ऑप्शन नंबर क में खामी, तो इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हिंदी हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और क्या है? हिंदी जो है हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा और क्या है? विदेशी भाषा है, या मातृभाषा है, या लिखित भाषा है, या अंग्रेजी भाषा है? क्या है? मातृभाषा है। ऑप्शन नंबर ख में, तो इस पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी? तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क में संस्कृत, तो इस पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? चेतन शक्ति, कल्पना शक्ति, या क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए चेतन शक्ति भी जरूरी है और कल्पना शक्ति भी जरूरी है, इसलिए क और ख दोनों सही होगा। ग नंबर पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अंग्रेजी हमारी कैसी भाषा है? विदेशी भाषा है, या सांस्कृतिक भाषा है, या पारंपरिक भाषा है, या औपचारिक भाषा है? तो कैसा है? विदेशी भाषा है। अंग्रेजी हमारी कैसी भाषा है? विदेशी भाषा है, तो ऑप्शन नंबर क में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में है हमारी वर्तमान शिक्षा जीवन की किस चित्र को पूरा नहीं कर सकता? रहस्य, कर्म, आवश्यकताओं, या भोजन? किसको पूरा जो है नहीं कर सकता है? तो आवश्यकताओं को जो है पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ग में टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? शांति, स्वतंत्रता, या रहस्य, या बुद्धि? तो क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता आवश्यक है। बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ख पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में है हमारी शिक्षा में किसका स्थान नहीं है? प्रभु का, या दया का, या आनंद का, या रहना का? तो किसका नहीं है? आनंद का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ग में आनंद है, तो इस पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है हमारी नीरस शिक्षा का क्या परिणाम है? हमारी नीरस शिक्षा का जो है क्या परिणाम है? समय व्यर्थ है, या समय अभाव है, या कष्ट है, या दुख है? तो क्या समय व्यर्थ है, तो ऑप्शन नंबर क पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्व प्रसिद्ध क्या है? अर्थशास्त्री है, वैज्ञानिक विचारक है, या चर्चित पत्रकार है, या विश्व कवि है? तो क्या है वह? विश्व कवि है। ऑप्शन नंबर घ में है, तो इस पर टिक लगाएंगे, विश्व कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है शिक्षा में हेरफेर शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? निबंध है, या शिक्षा शास्त्र है, या रिपोर्टाज है, या फीचर है? तो कौन सी है? शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर ख में, तो इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? कठोर अनुशासन, धर्म ज्ञान, परंपरा प्लान, या आवश्यक शिक्षा? तो क्या जरूरी है? धर्म और ज्ञान का जो है आवश्यक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ख में, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है बाल्यकाल से भाषा शिक्षा के साथ और किस शिक्षा की आवश्यकता है? विज्ञान की शिक्षा, या भाव शिक्षा, या संगीत शिक्षा, या नैतिक शिक्षा? तो किसका जरूरत है? भाव शिक्षा का, तो ऑप्शन नंबर ख में, तो इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान शिक्षा के साथ हमारी किस चीज़ का कोई लगाव नहीं? हमारे पूर्ण जीवन का कोई लगाव नहीं है, या हमारे पूर्ण अधिकार का कोई लगाव नहीं है, या हमारे पूर्ण इतिहास का कोई लगाव नहीं है, या हमारे पूर्ण स्वास्थ्य का? तो किसका नहीं है? हमारे पूर्ण जीवन का जो है कोई लगाव नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क है, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि के लिए, सोनार तारी के लिए, या चैताली के लिए, या कल्पना के लिए? तो किसके लिए जो है उसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए, तो ऑप्शन नंबर क है, तो इस पर टिक लगाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।